वैसे कितनी मज़े की बात है ना कि नॉट ऑल पाई कॉइन आर एलिजिबल फॉर जीसीबी वैल्यू, कि इस वक्त जितने भी पाई कॉइन मौजूद हैं उन सबको जीसीबी वैल्यू के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पहले तो ये देखते हैं कि इस वक्त मौजूदा कितने पाई कॉइन हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें हम देखते हैं कि टोटल पाई कॉइन जो हैं वो मार्केट में मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन पाई कॉइन की है। और जो कैलकुलेशन हमारे सामने आई है उसमें अगर 100 बिलियन पाई कॉइन को जीसीबी वैल्यू दे दी जाए और वहाँ पे हर एक पाई को 314159 वैल्यू देते हैं तो भैया यहाँ पे हमारे पास इतना कैप बनता है जो कि दुनिया में मौजूद जितना भी इस वक्त पैसा है उससे 300 गुना कम होता है। रिसर्च के मुताबिक मौजूदा कैप इस वक्त $100 ट्रिलियन है। जी हाँ, $100 ट्रिलियन इस वक्त दुनिया में पैसा मौजूद है। जबकि अगर हम 10 बिलियन पाई कॉइन को 314159 वैल्यू देते हैं तो ये तकरीबन आपके पास क्वाड्रिलियन में चला जाता है, जो कि इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी मजे की कैलकुलेशन सामने आई है जो कि आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि देखो, अगर आप ये कहो कि मार्केट में जो इस वक्त पाई मौजूद है जिसकी वैल्यू 0.1839 है, हो सकता है जब आप वीडियो देखूं तो ये 0.20 हो जाए। एक बंदा मार्केट से आपका ये पाई 0.1839 पे खरीदता है और दूसरी तरफ जाके वो 314159 पे बेच देता है। ये कैसे हो सकता है? या इसकी दूसरी मिसाल ले लें। एक आदमी है, उसका पाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो जेब में $5 डालता है। $5 डाल के वो इस वक्त अपने पास 25-30 पाई इकट्ठे कर लेता है। तो सवाल ये बनता है कि जो मौजूदा पाई का माइनिंग रेट है, जिसमें अगर आप पूरा साल भी माइन करते हैं तो वो मुश्किल से आपके पास कुछ पाई ही बनते हैं। एक बंदा $5 लगा के अपने पाई पास रख लेता है, जबकि दूसरा बंदा पूरा साल मेहनत करता है, उसके पास भी गिनती के पाई आते हैं। तो क्या दोनों पाई की वैल्यू बराबर हो सकती है? जेन्युइन सवाल है ना। वैसे तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर आप मार्केट में मौजूद पाई को जीसीबी वैल्यू देने लग जाएं तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। सीधी सी बात है, मार्केट में आप मौजूद पाई को जीसीबी वैल्यू दे ही नहीं सकते। अगर आपने जीसीबी वैल्यू देनी है तो भैया फिर आपको माइन पाई को जीसीबी वैल्यू देनी होगी। वो पाई जो माइन किए गए हैं उनको आप जीसीबी वैल्यू दे सकते हैं, बाकी को आप जीसीबी वैल्यू के लिए एलिजिबल करार ही नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा पॉसिबल है? क्या क्रिप्टो में ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा कॉइन जो माइन किया हो उसकी वैल्यू अलग हो, ऐसा कॉइन जो खरीदा हो उसकी वैल्यू अलग हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। इसको डुअल वैल्यू सिस्टम कहते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर और वैल्यू होती है, माइन किए गए टोकन की और वैल्यू होती है, और ख़रीदे हुए टोकन की और वैल्यू होती है, और इसी तरह से भी कॉइन को चलाया जा सकता है। लेकिन इस सब के दौरान एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी होती है, एंड दैट इज़ ट्रस्ट ऑफ द पीपल्स। अगर लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट है, लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ वाकई लोगों के ट्रस्ट की बुनियाद पे किया जा सकता है। अब देखो ना, गोल्ड पे लोगों को ट्रस्ट है, गोल्ड की मार्केट देखें तो ट्रस्ट की वजह से चल रही है। गोल्ड की मार्केट इस वक्त $4000 पे भी है, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीद रहे हैं, फिर भी लोग उस पर काम कर रहे हैं। गोल्ड को इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है, और स्ट्रॉन्ग करेंसी है और रहेगी। ट्रस्ट की वजह से चलती है। बिटकॉइन ट्रस्ट की वजह से चल रहा है, अगरचे कि ये 50-60% क्रैश हुआ है। XRP ट्रस्ट की वजह से चल रहा है, थीरियम ट्रस्ट की वजह से चल रहा है। अगर ये सारे कॉइन ट्रस्ट की वजह से चल रहे हैं तो भैया पाई को ट्रस्ट की वजह से क्यों नहीं चलाया जा सकता? सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इस वक्त जीसीबी की है, ये जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है अगर किसी न किसी तरह से रेगुलेट हो जाती है, मेननेट की लॉन्चिंग हो जाती है, तो भैया इसके रियल होने में सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये रियल ना हो। सिर्फ मसला ये है कि जानबूझ के कुछ लोग पाई के रास्ते में रोड अटका रहे हैं कि नहीं यार, इसमें इतनी प्रॉब्लम पैदा कर दी जाए कि ये जो कम्युनिटी इकट्ठी होके
जीसीबी के लिए काम कर रही है, इसको लगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है। यकीन मानिए, अगर जीसीबी की कम्युनिटी साइड पे हो जाए तो आपको पाई एकदम से चेंज होता हुआ मिलेगा। ये जो पाई जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये जो कीड़ी की चाल से चलता है, आप थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जो लो है वो 0.1876 है, ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 0.19 है। मतलब जो टोटल चेंज है वो ना होने के बराबर है। तो भैया ये जो ना होने का चेंज है, इसको आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है ना मार्केट में लोग आ रहे हैं ना जा रहे हैं, ना लोग खरीद रहे हैं ना लोग बेच रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम में इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये देखो सिर्फ 20% चेंज आया है, वो भी डाउन में। मतलब कल से लोगों ने बेचना और खरीदना बंद कर दिया है। अगर यही सब कुछ है तो इसका मतलब ये है कि पाई इज डेड, पाई जमीन के साथ लगा हुआ है। जरा सोचिए, यही पाई अगर जीसीबी में होता तो पूरी दुनिया में भूचाल आया होता। याद है आपको, हमारे पास एक वेबसाइट थी पिछले दिनों में जिसका नाम था paimerchants.in, जिसको बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनको पता है अगर ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया तो भैया ये प्लेटफॉर्म दुनिया में तबाही मचा देगा। रोजाना के हिसाब से हजारों लोग इसको ज्वाइन करने लग गए थे। रोजाना के हिसाब से इतने लोग यहाँ पे आने लग गए थे। वो सेलर भी थे, पाइनर्स भी थे, मर्चेंट्स भी थे, होल सेलर भी थे। हर कैटेगरी का बंदा यहाँ पे आ रहा था और सबको ये पता था कि हाँ, अगर हम एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। आपको पता है, सूट बेचने वाला भी कह रहा था कि मैं जीसी वैल्यू एक्सेप्ट करता हूँ। ग्रोसरी वाला भी कह रहा था कि मैं जीसी वैल्यू एक्सेप्ट करता हूँ। मोटर मैकेनिक, डॉक्टर्स, मेडिसिन वाला, इंटीरियर, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसका बंदा जो जीसी वैल्यू के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था? कोई 10%, कोई 20%, इवन के कई लोग ये कहते थे हमारी अगर चीज़ 10 रुपये है, आप 5 रुपये जीसी वैल्यू में दे दो, कबूल है। इतने बड़े लेवल पे अगर जीसीबी को कबूल किया जा सकता है तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो जीसीबी को रोकने वाली है? इसलिए एक प्लान के तहत जीसीबी लवर्स को एक सेंट्रल पॉइंट पे आने से रोका जा रहा है। कोई माने ना माने, सारी दुनिया इस वक्त मिलके जीसीबी के खिलाफ एक रिपोर्ट बना रही है, जीसीबी के खिलाफ एक ताकत इकट्ठी कर रही है कि इसको रोका जाए। क्यों? अगर जीसीबी का ख्वाब पूरा हो गया तो ये हो ही नहीं सकता कि क्रिप्टो इधर से इधर ना हो जाए। अब जरा सोचो, मौजूदा सिनेरियो में मैं आपको दिखाता हूं टोटल जो मार्केट कैप है क्रिप्टो का, टोटल मार्केट कैप वो $3 ट्रिलियन नहीं है। $3 ट्रिलियन से भी लेस इस वक्त क्रिप्टो का मार्केट कैप चल रहा है। जरा सोचो, सारी क्रिप्टो एक तरफ $3 ट्रिलियन की और जीसीबी कुछ थाउजेंड एक तरफ, थोड़ी सी जीसी वैल्यू एक तरफ, तो क्या सारी क्रिप्टो को हिला के नहीं रख देगी? लोगों की कैलकुलेशन ही तबाह हो चुकी है जीसीबी के बाद कि यार जीसीबी आया तो मतलब तूफान आया, जीसीबी आया तो समझो यहाँ पे केजीबी आ, जीसीबी आया तो समझो रॉकी आ गया। जैसे रॉकी ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था ना, जो केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2 सब हिल के रह गए थे, यहाँ भी ऐसे ही होने वाला था। समझ लो आपका जीसीबी क्रिप्टो का पुष्पा है, आपका जीसीबी क्रिप्टो का रॉकी है। ये आ गया तो सब कुछ हिल के रह जाएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।